रिलेशंस क्या होते हैं अब इसको समझते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझ के चलना है। चैप्टर थोड़ा यहाँ पे थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसको समझ के चलोगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है आपका। इसको बहुत इजीली आप ग्रास्प भी कर सकते हो और समझ के करके चलोगे तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। अब रिलेशंस क्या होते हैं सबसे पहले बात समझते हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास एक ए एंड बी के, तो द रिलेशन आर, ध्यान देना, एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन हमेशा कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होता है, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये बहुत समझने वाली चीज़ है बेटा, कि अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका बहुत अच्छा यूज़ है इसके अंदर, कि जो रिलेशन आर है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट होने का मतलब क्या है कि आर के जो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि आर हमारा ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है, इसलिए वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है। और इसके एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स ऑफ रिलेशंस विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होंगे बेटा आपके, दैट विल बी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। इसके एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे, x, y फॉर्म के आएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो a क्रॉस b से ही निकल के आ रहे होंगे। अब इसके आगे भी पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा x और y के बीच में जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, वो रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगा। जो a क्रॉस b में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो इस रिलेशन में आ जाएंगे, जो नहीं कर रहे होंगे उनको मैं इस रिलेशन में नहीं लिखूंगा। तो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ये जो y है, इस y को x, y में हम कहते हैं इमेज ऑफ x। इट इज़ द इमेज ऑफ x। ये होता है आपका इमेज ऑफ x। अब इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है, ध्यान देना। अगर कोई एलिमेंट है a, b जो R में बिलोंग कर रहा है, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज a इज रिलेटेड टू b। इसको पढ़ा कैसे जाता है, a इज रिलेटेड टू b बाय रिलेशन R। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, a इज रिलेटेड टू b बाय रिलेशन R। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे अभी तक कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। सेट A से सेट B पे अगर डिफाइन हो रहा है एक रिलेशन, तो इट विल ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और A क्रॉस B का सबसेट होने का मतलब क्या है, इसके एलिमेंट जो हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के आएंगे। अब वो जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, वो जो एलिमेंट आ रहा है उसका जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, उनके बीच में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही होगी। अब वो जो रिलेशनशिप वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे ऑर्डर्ड पेयर, वो ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आ जाएंगे। और ए क्रॉस बी में कुछ ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, उनको हम इस रिलेशन में नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़ हमने जो पढ़ी यहाँ पे कि जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका x, y, उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है जो y के प्लेस पे एलिमेंट है, दैट विल बी नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज x। मतलब y इज द इमेज ऑफ x। इसको ऐसे पढ़ के चलेंगे हम इसको। और दूसरी चीज़, एक और तरीका हमने सीखा किसी भी एक एलिमेंट को रिलेशन में लिखने का, कि अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है, इफ़ a, b बिलोंग्स टू R, देन हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज रिलेटेड टू b बाय रिलेशन R। अब आगे बढ़ते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। एक रिलेशन R जो है A टू इटसेल्फ डिफाइंड है। A टू इटसेल्फ डिफाइंड होने का मतलब क्या है, ये रिलेशन A टू A डिफाइंड है। A टू, पहले रिलेशन कहाँ से डिफाइंड था, A टू B पे। अब ये रिलेशन किस पे डिफाइन हो रहा है, A टू A पे। तो ये किसका सबसेट होगा बेटा, A क्रॉस A का। A क्रॉस A का सबसेट होगा। मतलब क्या है इस चीज़ का, A क्रॉस A का सबसेट होने का मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो भी A से आएगा और दूसरा एलिमेंट भी A से ही आएगा। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट A एक आपके पास सेट है 1 2 3, एक रिलेशन आपने डिफाइन किया A, B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 3 इज़ अ रिलेशन ऑन सेट ए। ये एक रिलेशन ऑन सेट ए है। चलो, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है आपको। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक रिलेशनशिप गिवन होता है एक सेट के अंदर एलिमेंट्स का, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इस रिलेशन को लिख लेता हूँ साइड में। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 आपका रिलेशन है। अब इसके एलिमेंट्स a और b के आ कहाँ से रहे हैं, तो वो आ रहे हैं बेटा आपके पास
ए सेट से, दोनों ही ए सेट से हैं, ध्यान देना, क्योंकि रिलेशन हमारा सेट ए पे डिफाइंड है, तो पहला एलिमेंट भी सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से ही आएगा हमारे पास। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम एलिमेंट्स। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं ए की जगह 1 पुट करता हूँ। अगर मैंने ए की जगह 1 पुट किया तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 + a, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा, बच्चों को समझ आ रहा हो तो सारे समझ पाओगे इस चीज़ को कि a इज इक्वल टू 3 + b, a इज इक्वल टू 3 + b। मैं इसको ठीक से लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, a इज इक्वल टू 3 + b आ जाएगा आपके पास। तो अब सबसे पहले आप किसी का भी a या b में से किसी का भी एलिमेंट का वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मैंने b की वैल्यू 1 पुट करी, b की वैल्यू 1 पुट करी, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ पर ए सेट में 4 एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो 1,4 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद b की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ, तो b की वैल्यू अगर 2 पुट की जाए तो यहाँ पर आपका 3 + 2 5, 3 + 2 5, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये भी इस रिलेशन में नहीं है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं अगर b की वैल्यू पुट कर दूँ बच्चे, दैट इज़ 3, तो ये भी आपका रिलेशन में नहीं आएगा, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये एक एम्प्टी रिलेशन है। एक बात आपको समझ के चलनी, दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ चले, क्योंकि a क्रॉस a के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ये एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर आपके a क्रॉस a में। और a क्रॉस a से ही इस रिलेशन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में समझ आ गया होगा। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रिलेशन के बारे में क्लास 11th में, उनको पूरा रिकैप मिल गया होगा और पूरा रिवाइज हो गया होगा, पूरा आपके दिमाग में दोबारा याद आ गया होगा कि क्या है रिलेशंस आपका। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, रिलेशंस के अंदर ही, दैट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, ये 3 टर्मिनोलॉजीज जो हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टर्मिनोलॉजीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जब तक आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा सामने आएंगी, हमेशा आपके सामने आएंगी ये तीनों चीज़ें। तो बहुत अच्छे से समझ के चलना है। मैं बहुत बेसिक पे रह के चल रहा हूँ बेटा, तो सबको अच्छे तरीके से समझना है, अपना दिमाग यहाँ पे रखना है इस टॉपिक में। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन की बात करते हैं। जैसे आपके पास एक रिलेशन है इस तरीके का जो सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है। एक रिलेशन सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे होंगे, ए क्रॉस बी से आ रहे होंगे, और ए क्रॉस बी के अंदर वो एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कोई नहीं, ये चीज़ हमें समझी थी अभी पहले, तो आई होप चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसमें डोमेन क्या होता है इसकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, कोई भी एक सेट लेके चलते हैं हम यहाँ पे, सो दैट हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ। एक ए सेट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और लेट्स से एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर लिया। इसके रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। इस सेट ए के ऊपर डिफाइंड है कि रिलेशन ए पे डिफाइन होने का मतलब क्या है, ए टू ए डिफाइंड है ये रिलेशन आपका, ए टू ए डिफाइंड है आपका रिलेशन। और रिलेशन मैंने डिफाइन किया, इसके अंदर ए कॉमा बी एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे सच दैट जो पहला एलिमेंट ए इज, ऐसे लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू a+1, लेट्स से b इज इक्वल टू a+1 है आपका रिलेशन। अब इस रिलेशन को मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं रिलेशन को अलग से लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू a+1। तो a की वैल्यू पुट करते जाएंगे और b की वैल्यू आती जाएगी हमारे पास। a की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि ध्यान देना है ये a पे ही डिफाइंड है, मतलब a टू a, मतलब पहला एलिमेंट a सेट a जो है आपका स्मॉल a, ये भी सेट a से आ रहा है, और स्मॉल b भी आपका सेट a से आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रख के चलना है। तो पहला एलिमेंट जब आपने 1 रखा तो b क्या आएगा, 2। यस, 2 इज़ अवेलेबल इन दिस, तो 1,2 इस रिलेशन में आएगा। सेम तरीके से अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो 3 पुट किया तो बेटा 4 पुट किया तो 5 पुट किया तो 6, एंड जैसे ही मैंने 6 पुट किया बेटा तो 7 आएगा। तो ये इस रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि 7 ए सेट में अवेलेबल नहीं है। 7 इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस सेट, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, और हमारे पास जो ये रिलेशन है आर, इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी आपके पास ये।
दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। रोस्टर फॉर्म का मतलब पका पकाया है, जिसके एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी मिले सेट के अंदर, तो उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर इन आर। मतलब जो एक ही जगह पे एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके पूरे सेट को हम डोमेन कहते हैं। मतलब इस डोमेन को देखेंगे अगर हम, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर देखें तो ये क्या आ जाएगा? तो इसके पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको हम सेट फॉर्म में इस तरीके से करके लिख देंगे, तो दिस विल बिकम डोमेन ऑफ आर। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर रेंज ऑफ आर की बात करें तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं आपके, उनके सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर का मतलब क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 2, इस ऑर्डर्ड पेयर में 3, इस ऑर्डर्ड पेयर में 4, इस ऑर्डर्ड पेयर में है बेटा 5, इस ऑर्डर्ड पेयर में है 6। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? रेंज क्या आएगी आपकी? 2 3 4 5 एंड 6। 2 3 4 5 एंड 6, इसका सेट जो है इसको हम रेंज कहते हैं। और लास्ट आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं हम। जहाँ से हमारी रेंज आ रही होती है, रेंज आ रही होती है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। मतलब सेट बी जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट जहाँ से हमारे सेकंड एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज। अभी यहाँ पर सेट बी जो है सेम ही है ए, तो कोडोमेन हमारी क्या हो जाएगी? ए ही हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रख के चलनी है कि रेंज कहाँ से आ रही है आपकी? कोडोमेन में से। तो रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमेशा सबसेट रहती है कोडोमेन की, रेंज हमेशा सबसेट रहती है कोडोमेन की। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझना है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। रिलेशन के अंदर डोमेन का मतलब क्या होता है? जो हमारे रिलेशन का जो आपका सेट बिल्डर के फॉर्म को हमने जब हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट्स होते हैं उनके पूरे सेट को हम डोमेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बिल्डअप किया इसको। उसके बाद रेंज क्या होती है? द रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट्स के सेट को हम कहते हैं रेंज। और कोडोमेन क्या होती है? जो सेकंड सेट होता है जहाँ से आपकी रेंज आ रही होती है या फिर सेकंड एलिमेंट आ रहा होता है इस ऑर्डर्ड पेयर का, उस पूरे सेट को हम कोडोमेन कह के चलते हैं।